अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्प्रे वाली मशीन का चार्जर है। उसको फॉल्ट ये ऑन नहीं होता। ये देखो, ये मैंने सप्लाई दी है लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। ये देखो, ये ऑन नहीं हो रहा। अब इसे ओपन करके देखते हैं क्या फॉल्ट है। अब मैंने इसे ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इसके मेन रेक्टिफायर को चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक। इसका ये रेक्टिफायर डेड हो चुका है। इसका ये एक रेक्टिफायर और ये रेक्टिफायर दोनों ख़राब है। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी रेक्टिफायर चेक करते हैं। ये भी डेड हो चुका है और ये कैपेसिटर जो है ये भी डेड हो चुका है। ये देखो यहाँ से। अब हम इसके ये रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर और ये रेक्टिफायर ये चेंज करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं। अब मैंने इसके ये 3 रेक्टिफायर जो बिल्कुल डेड हैं ये निकाल लिए और ये कैपेसिटर इसका मेन है 400 वोल्ट में। अब हम ये नया लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये 3 रेक्टिफायर और ये मेन कैपेसिटर नया लगा दिया। अब मैं इससे कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद हम चेक करते हैं। हमारे चैनल का नाम स्टार एहसान है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अब मैंने यहाँ लगा दिया। इसके बाद हम इसे मेन सप्लाई देकर चेक करते हैं। मैं इसे मेन सप्लाई 220 वोल्ट दे रहा हूँ। ये देखो, ये LED पूरी तरह ऑन हो चुकी है। यहाँ पर ये आउट सप्लाई है। यहाँ पर ये पूरे 13 वोल्ट दे रहा है। इस तरह आज हमने एक स्प्रे मशीन का चार्जर ठीक किया है। अब हम इसे क्लोज करते हैं। इसे क्लोज कर दिया। ये देखो, ये बिल्कुल ठीक तरह ऑन हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरह वोट आ चुके हैं। इस तरह आज हमने एक स्प्रे मशीन का चार्जर ठीक कर दिया।